नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही प्रचलित मीमांसा की या कि शब्द की या कि परिभाषा की, जिसे मीडिया के जो महारथी हैं वो गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का जैसे ही नाम आता है तो हमें कुछ महानुभावों के नाम स्वतः ही याद आ जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख हैं श्रीमान रवीश कुमार। तो ठीक है, रवीश कुमार जी का चैनल बिक गया, वो नहीं बिके, ये हमें मालूम है। और उन्होंने ही बाकी सबको अपने अलावा गोदी मीडिया बोलना शुरू किया। और उसके किसी ने उसका विरोध नहीं किया। फिर वो उन्होंने जब चैनल बिक गया, वो चट्टान की तरह से खड़े रहे, बिके नहीं, जबकि उनके मालिक प्रणय रॉय और राधिका रॉय वगैरह सब बिक गए, अडानी के हाथ बिक गए, उन्होंने शेयर बेच दिए। लेकिन देखिए, ये चट्टान की तरह खैने खड़े रहने वाले पत्रकार, इनके ऊपर जो है वो कितने बड़े बड़े जो है वो उन्होंने उद्बोधन हमारे समाज को दिए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया, तो इतने बड़े जो विद्वान हैं, और वो सबके सामने, सारे पत्रकारों के सामने सबको महामूर्ख और बिकावा बताते रहते थे। श्रीमान राजदीप सरदेसाई के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं राजदीप सरदेसाई की तरह दुकानदार नहीं हूँ। और फिर उन्होंने करण थापर साहब को इंटरव्यू दिया, और फिर अजीब अंजुम ने, माफ़ कीजिएगा, अजीत अंजुम को भी दिया, और उसमें भी उन्होंने यही स्थापित करने की कोशिश की कि पत्रकारिता तो मात्र मैं कर रहा था, बाकी सब तो एक तरह से माना जाए, देखा जाए। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका तात्पर्य शायद यही था कि बाकी सब भाड़ झोंक रहे थे, गुइयाँ छील रहे थे। और ये कह के वो बड़े आराम से निकल लिए। उनको श्रीमान लुटियन मीडिया के चमचमाते सितारे करण थापर ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाड़ हिलाते रहे, प्रसन्न होते रहे, क्योंकि उनका और श्रीमान का एजेंडा एक ही है। और इसी तरह से अजीब अंजुम साहब, वो भी चुपचाप ये सहते रहे, और वो क्योंकि अपनी दादागिरी की धौंस जो है वो श्रीमान रवीश कुमार बताते रहे। तो इसके अंदर उन्होंने कुछ दिनों पहले एक लेख लिख मारा था, और उसमें श्री निर्मल वर्मा की कहानी, रात का रिपोर्टर की चर्चा की थी, और सभी पत्रकारों को और पत्रकारिता के छात्रों को उन्होंने ये अनुरोध किया था कि इस कहानी को अवश्य पढ़ें, और रात का रिपोर्टर है। और उन्होंने कुल मिला के ये भी बताने की कोशिश की कि देखिए, पत्रकारिता का रास्ता जेल से होके जाता है। लेकिन ये विचित्र बात यह है कि ये प्राइम स्यापा में लगातार पता नहीं किस तरह का स्यापा करते रहे, सबको गोदी मीडिया बताते रहे, कभी काले को पर्दे को काला करते रहे, कभी विदूषक बिठाते रहे, कभी सब जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये लोग तरह के नारे करके जनता को उद्वेलित और प्रेरित करते रहे कुछ ही विद्रोह के लिए। तो कुल मिला के देखिए कि बात यह है कि सारे के सारे जो महानुभाव हैं ये क्रांतिकारी हैं। और देखिए, जो क्रांतिकारी होते हैं वो अलग तरह से सोचते हैं, और आपके और हमारे तरीके से नहीं सोचते हैं। तो ये सचमुच में क्रांति कर रहे थे, या एक छद्म क्रांति में ये सभी महामिना लिप्त थे, तो इसकी चर्चा तो कभी बाद में करेंगे। लेकिन देखिए कि जो जेल जाने की बातें होती हैं, तो एक विदुषी थी महाराष्ट्र में, केतकी, वो केतकी जी 40 दिन तक जेल में रही, क्योंकि उन्होंने एक राजनेता के खिलाफ, बहुत ही शक्तिशाली राजनेता के ऊपर एक कार्टून बना डाला था। उनको 40 दिन तक जेल में जाना पड़ा। लेकिन श्रीमान रवीश कुमार ने उसके ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं किया। अगर किया तो आप बता दीजिए, किसी ने देखा हो तो। कम से कम मैंने तो प्रयास किया देखने का, मुझे तो मिला नहीं। इसी तरह से एक अंबिकेश महापात्रा साहब थे, उन्होंने एक कार्टून बना डाला था, और वो बंगाल में उनके साथ ये हुआ। देखिए, बंगाल में डर का माहौल बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जेल जाना पड़ा।
अब कार्टून किसके बारे में बनाया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या अखबारों में देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई बोल दे तो उनके हाथ बहुत लंबे हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं, तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हम नाम ही नहीं लेते। तो बंगाल में आप आज के अखबार देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इन महाशय प्रोफेसर साहब को 11 साल जेल में जाना पड़ा एक कार्टून बनाने के लिए। बहुत ही कितना गंभीर अपराध है कार्टून बनाना, और जेल के रास्ते से वो निकल गए। लेकिन रवीश कुमार जी जो कि अब स्वतंत्र हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं जो उनको बहुत ही लगातार देखते रहते हैं, उनके कार्यकलापों की मीमांसा करते रहते हैं, कहते हैं कि अब तो ये क्लियर हो चुका है कि वो किसकी गोदी में बैठे हुए थे। तो चलिए वो उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है, किसकी गोदी में बैठे ना बैठे, कब बिकें या ना बिकें, ये उनका, कब परेशान हो, कब भाषण दें, कब मौन हो जाए, ये उनका अधिकार है। तो कुल मिला के हम तो ये बात कर रहे हैं कि जब केतकी जी एक कार्टून बनाने के लिए 40 दिन तक जेल में महाराष्ट्र में चली गई है ना। महाराष्ट्र में बड़ी ही प्रगतिशील सरकार थी, और बंगाल में भी तो प्रगतिशील की दादी परदादी की सरकार है, तो उन्होंने कार्टून कैसे बना दिया, और बना दिया तो भुगते हैं। तो इस पे जो पूरा का पूरा जो रवीश कुमार हैं, जो महामना हैं, और उनके साथ जितने भी महामना उसी तरह के इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पेंटर हैं, कवि हैं, और चित्रकार हैं वगैरह वगैरह, और अभिनेता हैं, फिल्म निर्देशक हैं, ड्रामा निर्देशक हैं, वो इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, इस पर नाटक भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर नाटक लिख देना चाहिए, है ना। लेकिन थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, डर के माहौल अगर समाप्त हो तो फिर लिखेंगे। लेकिन आज हमने बात की गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया चुप क्यों है, गोदी मीडिया मौन क्यों है। 11 साल तक गोदी मीडिया मौन रहा क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेसर को जेल में ठूंस दिया गया, वो मौन रहा। तो जो मीडिया है वो गोदी है या फोदी है या कुछ और है, ये तो हम अंदाज़ा लगा भी सकते हैं और कई बार छोड़ भी देते हैं। तो हमने बातचीत की गोदी मीडिया की, गोदी मीडिया की जो है नामकरण करने वाले पंडितों की, और वो क्यों चुप है एक प्रोफेसर साहब की 11 साल तक जेल में रहने पे, और उसमें से एक उनके सहयोगी जिन्होंने इन्होंने कार्टून अपने मित्रों के साथ साझा किया था, तो एक मित्र ने आगे बढ़ा दिया था, उस मित्र को भी जो है वो उसके ऊपर भी अपराध लग गया था, लेकिन वो बेचारे चलते रहे। तो हमने बात की गोदी मीडिया की, और एक प्रोफेसर साहब की 11 साल तक कार्टून बनाने के लिए जेल में बंद होने की। उस पर हम ज़्यादा कुछ मीडिया में देख समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये है तो महत्वपूर्ण बात। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत गोदी मीडिया और कार्टून बनाने के अपराध के कारण 11 साल तक जेल काटने वाले एक बंगाल के प्रोफेसर साहब के बारे में जो बातचीत है वो आपको पसंद आई होगी। आप भी खंगालिए, आप भी देखिए, हमारा देश विचित्रताओं से भरा हुआ है, इस तरह की विचित्रताएं भी चलती रहती हैं। वैसे हम प्रजातंत्र की बात करते हैं ना, संविधान की बात करते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा पता नहीं कितनी बार संविधान को रगड़ा मार दिया, उसको बदल दिया, उनको भी बड़ी संविधान की चिंता हो चली है। तो लेकिन कोई बात नहीं है, हर आदमी को चिंता करने का अधिकार इस देश के संविधान ने ही दे रखा है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए और ओपन सब्सक्रिप्शन दें कृपा करके, और लाइक भी करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।